दुनिया की सबसे शानदार कारों में से एक, जिसे खरीदकर आप खुद को बिलियनर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मान सकते हैं। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए, इस ब्रांड से सभी वाकिफ है। साल 1987 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार कोका कोला के बाद दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड रोल्स रॉयस ही है। अमीर शहरों जैसे दुबई, न्यूयॉर्क सिटी या हांगकांग की सड़कों पर आपको काफ़ी रोल्स रॉयस कारें दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। इस कंपनी का बिजनेस आज 40 से भी ज़्यादा देशों में कारोबार कर रहा है। पर इस ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई थी, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे शुरू किया था एक बहुत ही गरीब बच्चे ने और उसकी सोच इतनी अमीर थी कि आज इस कार को खरीदने के लिए आपका अमीर होना काफ़ी नहीं बल्कि बहुत अमीर होना ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस अत्यधिक महंगे कार ब्रांड के बारे में। अपनी शानदार इंजन क्वालिटी और आकर्षक डिज़ाइन के लिए पहचाने जाने वाली रोल्स रॉयस के बारे में। ये अपनी कारों के लिए तो पूरी दुनिया में जाने ही जाते हैं, पर इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट बनाने वाली भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। चलिए जानते हैं रोल्स रॉयस के फाउंडर्स के बारे में। दरअसल रोल्स रॉयस के संस्थापकों में दो लोगों का नाम आता है, फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। इन्हीं दोनों के नाम से ये कंपनी आज भी चल रही है, लेकिन इस कंपनी में मुख्य किरदार हेनरी रॉयस का ही है। तो चलिए साथियों, पूरी कहानी जानते हैं। हेनरी रॉयस का जन्म इंग्लैंड के ऑल्वेल्टन नामक गांव में हुआ था। इनका परिवार एक आटे की चक्की चलाता था। ये काम अच्छी तरह से ना चल पाने के कारण इनका परिवार लंदन में आकर बस गया। उस समय हेनरी रॉयस सिर्फ 4 साल के थे। जब वो 9 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण घर के खर्च की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। गरीबी की वजह से ये अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता था कुछ भी सीखने का, ये उसे सीख लेते थे। ऐसा करके इन्होंने अलजेब्रा, फ्रेंच भाषा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक सीख ली। पिता के जाने के बाद घर का खर्च चलाने के लिए इनको न्यूज़पेपर बेचने और टेलीग्राम बांटने जैसा काम भी करना पड़ा। कुछ सालों तक इन सभी कामों को करने के बाद ये इंग्लैंड के पीटरब्रो पहुंच गए, जहां पर इन्होंने कुछ समय रेलवे में काम किया। यहां से वापस आने के बाद इन्होंने एक लाइट एंड पावर कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इस कंपनी में वो स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम करते थे। अब तक हेनरी रॉयस ने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचा लिए थे। अपने द्वारा बचाए गए पैसों और अपने एक दोस्त की मदद से साल 1884 में इन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली। अपनी इस कंपनी का नाम इन्होंने FH रॉयस एंड कंपनी रखा। इनकी ये कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी, जैसे कि डोर बेल, लैंप इत्यादि। और फिर अगले 10 सालों में हेनरी रॉयस ने अपनी इस कंपनी के जरिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल क्रेन भी बनाना शुरू कर दिया। आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाले क्रेन और डायनमो से कंपटीशन बढ़ने के कारण कंपनी को नुकसान झेलना पड़ रहा था। और उस समय कार का आविष्कार बेहद ही हैरान करने वाला आविष्कार था। हेनरी रॉयस की कारों में रुचि बढ़ने लगी थी, इसलिए हेनरी रॉयस ने अब कार बनाने का निर्णय लिया। मोटर कार को अच्छे से समझने के लिए इन्होंने साल 1901 में डी डियोन और 2 सिलेंडर वाली डेकोवेल कार खरीदी। इन कारों में मौजूद कमियों को इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया और फिर साल 1904 में अपनी खुद की 3 कार बना डाली। इन्हीं 3 कारों में से एक कार इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को दे दी और हेनरी एडमंड नाम के एक व्यक्ति ने इनकी दूसरी कार खरीद ली। इसी साल इन्होंने अपना पहला पेट्रोल इंजन बनाया और अगले ही साल इन्होंने अपनी बनाई हुई कार को लंदन की सड़कों पर दौड़ाना शुरू किया। इसके बाद रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम चार्ल्स रॉयस है। चार्ल्स रॉयस का जन्म साल 1877 में लंदन में हुआ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। हेनरी रॉयस की तरह ये बहुत ज़्यादा गरीबी में नहीं पले थे। इंजन से छेड़छाड़ करना इन्हें इतना ज़्यादा पसंद था कि लोग इन्हें डर्टी रॉयस के नाम से बुलाने लगे थे। रॉयस की तरह रॉल्स को भी कारों में बहुत रुचि थी। दरअसल चार्ल्स रोल्स के साथ हेनरी रॉयस की मुलाकात उस व्यक्ति ने करवाई थी जिसने उनसे उनकी बनाई हुई कार खरीदी थी। लंदन में ही चार्ल्स का कार का एक बड़ा शोरूम था। इसे पता था कि ये मुलाकात ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर बदलने वाली थी। रोल्स 3 से 4 सिलेंडर वाली कार बना रहे थे, वहीं रॉयस केवल 2 सिलेंडर वाली कार बना रहे थे। चार्ल्स ने जब हेनरी रॉयस की कार को देखा तो वो कार उन्हें बहुत अच्छी लगी और फिर चार्ल्स रोल्स हेनरी रॉयस के पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर साल 1904 को दोनों के बीच बिजनेस समझौता हुआ कि रॉयस की बनाई गई कार को रोल्स खरीदेंगे और वो सभी कारें रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएगी। और इस तरह रोल्स रॉयस नाम अस्तित्व में आया। लेकिन कहानी दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई। दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP बाजार में बिकने के लिए लॉन्च कर दी गई।
यहाँ से कार को बनाने में रॉयस का टेक्निकल ज्ञान और रॉल्स का बिजनेस ज्ञान शानदार तरीके से काम कर गया। और फिर क्या था, कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। साल 1907 में कंपनी ने 6 सिलेंडर वाली सिल्वर गोस्ट कार का निर्माण किया, जो कि एक सुपर स्मूथ कार थी। इस कार को लोगों द्वारा इतना सराहा गया कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। रोल्स और रॉयस के 2 बिजनेस पार्टनर भी थे। एक का नाम था क्लॉड जॉनसन, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने भी इस कंपनी की सफलता में काफ़ी बड़ा रोल अदा किया। कंपनी की जो इज्जत आज है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी रहेगी, मार्केटिंग कैसी होगी, ये सब क्लॉड जॉनसन ही तय करते थे। कंपनी की लॉन्चिंग के महज 4 साल बाद एक अनहोनी घटना घट गई। साल 1910 में चार्ल्स रोल्स की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना के समय रोल्स की उम्र सिर्फ 32 साल थी। रोल्स की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी हेनरी रॉयस के कंधों पर आ गई थी। चार्ल्स की कमाल की इंजीनियरिंग ने कंपनी को की जो इज्जत बना दी थी, उसे बरकरार रखना हेनरी रॉयस के लिए बड़ा चैलेंजिंग बन गया था। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। हेनरी रॉयस बेस्ट डिजाइनिंग कार, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से बनाकर अपने ग्राहकों को बेस्ट कार उपलब्ध करवाते रहे। इसी से संबंधित हेनरी रॉयस का एक कोट बहुत सुप्रसिद्ध है, जो भी करो उसमें परफेक्शन लाने के लिए झगड़ो, बेस्ट को लेकर उसे बेटर बनाओ। अगर बेस्ट नहीं मौजूद है तो उसे खुद बना लो। ट्राई फॉर परफेक्शन इन एवरीथिंग, टेक द बेस्ट दैट एग्जिस्ट्स and make it better. If it doesn't exist, create it. Except nothing nearly right or good enough. इसी कारण शुरुआत से ही इन लोगों ने अपनी कारों को बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया, वो अपने आप सर्वोत्तम होते थे। अगर लकड़ी लगेगी तो बेस्ट, लेदर लगेगा तो वो भी बेस्ट क्वालिटी का लगेगा। इसी वजह से इनकी कारें इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं। इनके दामों में इनके रंग का भी काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि ये 1-2 बार नहीं 7 से 21 बार कार पर कलर की कोटिंग करते आ रहे हैं। ग्राहक जिस हिसाब से रंग का चयन करता है, उसके अनुसार कार की एवरेज कॉस्ट घट या बढ़ सकती है। कार को अंदर से साउंड प्रूफ भी बनाया जाता है। 1914 में रोल्स रॉयस ने ऑटोमोबाइल के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले कंपनी ने ईगल इंजन का निर्माण किया। साल 1921 में डिमांड में बढ़ोतरी होने की वजह से रोल्स रॉयस ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक नई फैक्ट्री खोली। फिर इसी साल स्प्रिंगफील्ड गोस्ट नाम की एक कार बनाई। सन 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटली नाम स्पोर्ट्स रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया। लेकिन इसी बीच साल 1933 में हेनरी रॉयस का भी देहांत हो गया। आगे चलकर रोल्स रॉयस की कारों में साल 1948 में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत की गई। फिर साल 1951 में कंपनी ने अपनी पहली लग्जरी कार डीजल से चलने वाले इंजन के साथ लॉन्च की। 1964 आते आते रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण एरो इंजन में प्रतियोगिता बढ़ती जा रही थी। इसी वजह से रोल्स रॉयस ने तकरीबन 80,000 लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दी। उस समय मैन पावर के हिसाब से रोल्स रॉयस ब्रिटेन की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसके बावजूद मंदी के माहौल में ऑटोमोबाइल के काम में कंपनी को घाटा होता चला गया। आखिर में साल 1998 में रोल्स रॉयस को बेच देने का निर्णय लिया गया, जिसे बोली लगाते हुए BMW और फॉक्सवैगन ने खरीद लिया। साल 2011 के बाद ये कंपनी रोल्स रॉयस होल्डिंग PLC के रूप में काम कर रही है। इनकी गाड़ियां लगातार बेहतर से और बेहतर होती जा रही हैं। तभी तो इस दुनिया में गिने चुने लोग ही रोल्स रॉयस की कारों का शौक पूरा कर पाते हैं। ये कारें इतनी लग्जरी और महंगी होती है कि हर इंसान इन्हें खरीदने के लिए तरसता है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी कार सबसे अधिक पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें विश्वास है कि रोल्स रॉयस की शानदार कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसके फाउंडर हेनरी रॉयस से आप ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। इस प्रेरणादायक कहानी को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करके हमारे उत्साह में बढ़ोतरी कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।